नमस्कार जैन भाई साथियों, आप सबका ज्योतिष के इस इवेंट में स्वागत है। आज सबसे पहले दैनिक पंचांग की बात करेंगे और 30 जुलाई बुधवार का दिन, श्रावण महीना, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और योगा है सिद्ध, करण कौलव, नक्षत्र हस्ता है और उसके बाद ये रात को 9:53 के बाद चित्रा नक्षत्र होगा। अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृत काल 3:16 दोपहर को 5 से 5:02 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग 5:41 से 9:53 तक है। रवि योग 5:41 सुबह से लेकर रात 9:53 तक है और राहु काल है 12:27 से 2:09 दोपहर को। तो ये है आज का पंचांग। अभी तक हम बात कर रहे थे पीछे नक्षत्रों के बारे में और कल तक हमने हस्त नक्षत्र तक के बारे में बात करी है। हस्त नक्षत्र बेसिकली क्या होता है कि हाथ के काम करने का एक जो उसमें है क्वालिटी है वो है। और आज हम जो शुरू कर रहे हैं चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र एक नक्षत्र ऐसा है जो सिंगल स्टार वाला है, बिग ब्राइटेस्ट स्टार है, जैसे कोई जेम की तरह हो। और इसके अंदर जो खास क्वालिटी ये है कि एक तो ये इसका स्वामी मंगल है और हस्ता में जैसे आप काम करते हैं, कोई भी चीज आर्टिस्टिक चीज बनाते हैं, चित्रा नक्षत्र जो है उसी आर्टिस्टिक चीज को एक बहुत ही बढ़िया फिनिश देता है। ये इसकी क्वालिटीज है। तो ये बेसिकली किसी भी चीज को एक फाइन फिनिश देने का काम होता है। चित्रा नक्षत्र वाले जो भी पैदा होते हैं इनके अंदर ये खूबी रहती है और दिस इज अ वेरी गुड मतलब थिंग इनके अंदर। जैसे कि कोई भी हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम हो या कोई भी स्कल्पचर है, आर्टिस्टिक चीजें हैं, जेम्स ज्वेलरी है, उसको एक फाइनल शेप देनी है, तो ये बहुत अच्छा नक्षत्र है। ये लोग बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं ऐसी चीजों में। इसका सिंबल जो है वो बेसिकली पर्ल की तरह है, या इसको ये भी कह सकते हो जैसे कि इनके जैसे डेटी है या स्वामी जो है वो विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा आपको मालूम ही है कि सबसे पहले आर्किटेक्ट थे जो चीजें क्रिएट करते थे। तो चित्रा नक्षत्र वालों की बिल्कुल क्वालिटीज इसी से रिजेंपल करती है कि दे क्रिएट क्रिएट क्रिएट, सिर्फ यही क्वालिटी रहती है इनकी कि कुछ उसमें नयापन लाया जाए, कुछ अच्छी चीज लाई जाए। ये इनके खास क्वालिटी रहती है। विश्वकर्मा का जैसे काम था, विश्वकर्मा क्रिएटेड ऑल लोकास, प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस जितने भी हैं, ऑल रेसेस। विश्वकर्मा हु फैशंस थंडरबोल्ट्स फॉर इंद्र। और एक्सप्रेशन जो है वो बेसिकली इसका यही है कि फिक्स्ड कैटेगरी में आता है, गुड है, और कभी कभी अगर डाउन मतलब एफ्लिक्टेड हो तो इट कैन बिकम इविल एंड क्रूकेड ऑल्सो। नेचर ऑफ फंक्शनिंग जो है वो इस तरीके से कह सकते हैं, सिर्फ क्रिएट करना इसका काम है। डायनामिक एनर्जी है और इसके पास ये इसकी खासियत है कि बिल्कुल कभी बैठना नहीं है, स्टिल कुछ ना कुछ करते ही रहना है। ये इनकी खास क्वालिटी है। तो इस चीज में ये फंक्शनिंग इनकी खास यही है। और एक्टिव नक्षत्र है क्योंकि
हर वक्त इनको कुछ ना कुछ नयापन देना है, कुछ नई चीज बनानी है, जिसकी वजह से हमेशा एक्टिव रहते हैं। मंगल वैसे भी स्वामी है, मंगल एक्शन का प्लेनेट है, हॉट प्लेनेट है, तो ये इनकी खास क्वालिटी रहती है। इनके अंदर ये होता है कि चीज जैसे अगर नहीं बन रही है तो बहुत जल्दी जैसे गुस्सा भी बहुत आ जाता है और फ्रस्ट्रेशन भी बहुत हो जाती है। तो ये कई बार नेगेटिव पॉइंट हो जाता है इनका। अब वैसे देखा जाए तो इसकी क्वालिटी जेंडर देखे तो फीमेल गिना जाता है, और इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन माया से है। माया मतलब जो लाइफ का जो एक किस्म से प्ले होता है ना, माया से ही है ना, ये सारे माया ही तो है। तो चित्रा नेटिव्स प्रेडोमिनेटली इसी में ही रिप्रेजेंट करते हैं। बॉडी पार्ट्स में फोरहेड और गर्दन का हिस्सा जो है ये इस नक्षत्र को ज्यादा प्रभाव करता है। पित्त भाव, पित्त वो है क्योंकि फायरी है इसलिए पित्त दोष होता है इससे। डायरेक्शन इसकी जो है साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट है। इस नक्षत्र के 4 पद हैं, और 4 पद जो है वो इसमें 2 पड़ते हैं कन्या राशि में और 2 पड़ते हैं तुला राशि में। तो जो पहला पद है 23 डिग्री 20 से 26 डिग्री 40 मिनट तक कन्या राशि में, वो जाता है सिंह नवाश में, जिसमें सूर्य की क्वालिटी ऐड हो जाती है, तो इसमें गर्मी और ज्यादा हो जाती है। दूसरा पद 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री तक है कन्या राशि में, जो कन्या राशि में रहता है, तो इसमें बुध की क्वालिटीज तो ऑलरेडी होती ही है इसमें। तीसरा पद 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तुला तक होता है, और ये तुला नवांश में ही रहता है, जिसमें शुक्र की क्वालिटीज ऐड हो जाती हैं। चौथा पद जो है 3:20 से 6:40 तक तुला राशि में, ये जाता है वृश्चिक नवांश में। तो इसमें मंगल की क्वालिटीज क्योंकि ऑलरेडी है ही है, तो मंगल की क्वालिटीज और प्रबल हो जाती हैं। इनके साथ जो जुड़े हुए प्रोफेशंस है वो है आर्टिसंस, स्कल्प्टर्स बनाने वाले, आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स, फैशन डिजाइनर्स, मॉडल्स, फैशन इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, प्लास्टिक सर्जन, सर्जन जनरल में, और फोटोग्राफर्स, ग्राफिक आर्टिस्ट, कंपोजर्स, ऑरेटर्स, broadcasters, all profession requiring special abilities and versatilities, business experts, interior designers, jewelry makers, vastu expert, profession involving invention, production of all kind of machinery, builders, landscapers, painters, screenplay writers, novelists, set designers, art directors, ये सब थिएटर ग्रुप्स, स्टेज मैनेजर्स, जाज म्यूजिशियंस, ये सब इनके प्रोफेशंस हैं। प्लेसेस जो है इनके जहां पर भी आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस की होंगी वो इनको रिप्रेजेंट करती हैं। परफॉर्मेंस हॉल्स, थिएटर्स, आर्टिसंस जहां पे काम करते हैं, मर्चेंट्स, कंज्यूमर्स, मार्केट्स, ट्रेड शोज, ये सब जगह इनके इनके फेवरेट प्लेसेस हैं। गुण जो है वो इनका तामसिक गुण है और अग्नि तत्व है। गण में राक्षस गण गिना जाएगा। एक लेवल नक्षत्र है, मतलब बैलेंस कह सकते हैं जिसको, ना बहुत कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं और ना ही कोई बहुत ज्यादा की नेगेटिव सोचते हैं। इसका लूनर मंथ चित्रा नक्षत्र, चैत्र नक्षत्र सेम ही है, और चैत्र महीने की द्वितीय तिथि रिप्रेजेंट करती है। ऑस्पिशियस एक्टिविटीज इस नक्षत्र में जो करनी चाहिए मुहूर्त के लिए, वो है हेल्थ एंड बॉडी इंप्रूवमेंट, बाइंग न्यू क्लोथ्स, वियरिंग देम, फिक्सिंग अप होम, होम डिजाइनिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, क्रिएटिव एक्टिविटी, मैकेनिकल एक्टिविटीज गुड फॉर गिविंग परफॉर्मेंसेस, जेमस्टोन ज्वेलरी, डेकोरेटिव एक्टिविटीज,
spiritual practices, all issues relating to the opposite sex, good for collecting herbs, preparing medicines, activities requiring charisma, पर्सनल चार्म, ये सब है। इन ऑस्पिशियस यानी कि जोग एक्टिविटीज इस नक्षत्र में नहीं करनी चाहिए मुहूर्त के लिए, वो है मैरिज। अनफेवरेबल फॉर एक्टिविटीज विच रिक्वायर गेटिंग टू द रूट्स ऑफ थिंग, अगर किसी चीज को गहराई से जानना है तो उसके लिए नक्षत्र नहीं है। इन्वेस्टिगेटिव एक्टिविटीज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका प्लानिटरी रूलर जो है वो मार्स है, क्योंकि मार्स की एनर्जी बहुत होती है और इस वजह से, मार्स की वजह से देयर पावर बहुत होती है, काम करने के लिए थकते नहीं है, काम करते रहते हैं लगातार। और कभी कभी जैसे कोई फिक्स अप नहीं हो पाता कि क्या सही चीज बन रही है कि नहीं बन रही, तब ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वॉवल्स इनके ज्यादातर आते हैं पे, पो, रा, रे। और इनके लिए अगर कुछ उपाय करने हो इस नक्षत्र को सुधारने के लिए, या कुछ कमजोर हो, तो उसके लिए है माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, माँ भवानी की या माँ जगदम्बा की। ये बहुत ही इनके लिए अच्छा रहता है। और इसका बीज मंत्र है ओम थाम। ये 108 बार अगर दोहराया जाए तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। अब इसके बेसिकली देखा जाए तो जो फेमस पर्सनालिटीज है चित्रा नक्षत्र की, वो है महात्मा गांधी। जैसे कि एक चीज अगर कोई पकड़ ली कि ये करनी है तो करनी ही है। तो ये था चित्रा नक्षत्र के बारे में। अब बात करेंगे स्वाति नक्षत्र, दूसरा है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र तुला राशि में ही पड़ता है। ये नक्षत्र है आपका राहु का नक्षत्र है। ये भी सिंगल स्टार स्टार ही दिखाई देता है, येलोविश कलर होता है। स्वाति का बेसिकली मतलब ये है सेल्फ गोइंग, इंडिपेंडेंट, सेल्फ ब्लोइंग, डेलिकेट, टेंडर। तो ये सब मीनिंग है इससे जो रिलेट करते हैं, जो इसकी फंक्शनिंग भी बता सकते हैं। और इसका जो सिंबल है वो एक किस्म से छोटा सा प्लांट होता है, प्लांट जो हवा में लहरा रहा होता है, तो उसको एक इसका सिंबल है जो ये बताता है कि आइडिया ऑफ फोर्स और एबिलिटी टू मूव थिंग्स, ये बहुत ही रहता है इनके अंदर, लेकिन जेंटल वे में, नॉट कोई बहुत फोर्सफुली नहीं, बड़े जेंटल वे में कुछ मतलब बदलाव लेके आते हैं। और कोरल इज अल्टरनेटिव सिंबल। जो आपने कोरल जो देखा होगा कि समुद्र के अंदर कुछ स्टोन्स होते हैं जिसे कोरल कहते हैं, एक अलग अलग से क्लस्टर से बने होते हैं। तुला राशि में पड़ता है, इसलिए इसका जो प्रभाव शुक्र का ज्यादा होता है। और इसका दूसरा एक क्वालिटी और भी है कि सोड सोड जो तलवार है, तलवार की तरह भी रहते हैं, इसलिए बहुत ही कटिंग वो भी रहती है इनकी क्वालिटी। और इसका जो स्वामी है वो बेसिकली वायु देवता है, जो कि स्वर्ग में रहते हैं, हु आर रिस्पॉन्सिबल टेकिंग केयर ऑफ मेन एलिमेंट्स ऑफ नेचर। अब वायु की क्वालिटीज आपको मालूम ही है कि किस तरीके से चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, तो ये इनका काफी काम रहता है। हनुमान से रिलेट करते ही है क्योंकि वायु पवन पुत्र है। रामायण से भी रिलेट कर सकते हैं।
क्योंकि लॉयल्टी बहुत ज्यादा होती है इनके अंदर। स्वाति का रिलेशनशिप सरस्वती देवी से भी है, गॉडेस ऑफ म्यूजिक, लर्निंग, हायर नेचर ऑफ एस्टेरिज्म, लर्निंग के लिए, मटेरियल एंड फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल, और लेकिन प्लेनेटरी रूलर राहु है। तो बहुत ही इस तरीके की क्वालिटीज है कि राहु यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी, राहु का सबसे बेस्ट नक्षत्र है ये। नेचर क्या है इसका? बैलेंस्ड नेचर है, क्योंकि इस नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं, क्योंकि एक तो तुला राशि भी बैलेंस ही रिप्रेजेंट करती है, और इस नक्षत्र का भी जो बेसिकली मेन वो रहता है कि जैसे तलवार की एज पे किसी भी चीज को बैलेंस करना, तो ये इनका खास क्वालिटी रहती है। थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ राहुज नेचर, कि क्या डिसीजन लेने में थोड़ा सा दिक्कत आती है इनको, क्योंकि तुला राशि के लिए भी ऐसा ही है कुछ, कि क्योंकि कन्फ्लिक्ट में वो पड़ते नहीं, इसी वजह से वो रिलेशनशिप ज्यादा मेंटेन करके रखते हैं। और डिसिसिव कोई होता ना कि भाई अगर दो में से किसी एक को चुनना हो, तो उसमें ये लोग थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं। ये इनकी कुछ क्वालिटीज रहती हैं। सेल्फ इंडिपेंडेंट तो है ही है, और पैसिव नक्षत्र है। पैसिव इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पैसिव का मतलब यही होता है कि डिसीजन लेने में थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी रहती है। जेंटल बहुत है, क्वालिटी जेंटल बहुत है, वेट एंड वॉच वाली क्वालिटी है, और पेशेंस बहुत है इनके अंदर। कुछ भी चीज को बड़े आराम से देखेंगे जब तक कि वो एक टाइम नहीं आया उसका सही करने का, उसको तब तक वो इंतजार करेंगे। ये इनकी खास क्वालिटी रहती है। जेंडर इनका फीमेल ही है, राहु स्वामी हो गया, और गॉडेस इनकी सरस्वती है। बॉडी पार्ट्स में देखा जाए तो दांतों को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी के भी अगर जैसे स्वाति नक्षत्र में शनि या राहु या कोई और बैठे हो प्लेनेट, मंगल, तो वहां पे आप देखेंगे कि अ, दांतों की प्रॉब्लम आती है। दूसरा, क्योंकि एयर एलिमेंट है, पवन पुत्र भी कहा जाता है इनको, तो प्राण, लाइफ फोर्स भी है ये। तो इस वजह से इसको ये टर्म भी दी गई है। डायरेक्शन इनकी साउथ वेस्ट है। इसमें भी 4 पद हैं, चारों के चारों पद तुला राशि में पड़ते हैं। पहला पद 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री तक ये पड़ता है धनु राशि में। दूसरा पद 10 डिग्री से 13 डिग्री ये पड़ता है मकर राशि में। तीसरा पद 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक ये पड़ता है कुंभ राशि में। और चौथा पद 16:40 से 20 डिग्री तक ये मीन राशि में जाता है। प्रोफेशन इनसे जो रिलेटेड है वो है, ज्यादातर बिजनेसमैन होते हैं बड़े, जो पेशेंटली अपने काम को देखते हैं। रेसलर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, और खासकर ऐसे लोग जो ब्रेथ कंट्रोल पे ज्यादा ध्यान देते हैं। सिंगर्स, म्यूजिशियंस, विंड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक हॉर्न्स, ऑर्गन, रिसर्चर्स, इन्वेंटर्स, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, इंडिपेंडेंट एंटरप्राइज चलाने वाले, गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विस प्रोफेशंस, एरोनॉटिकल इंडस्ट्री, पायलट्स, प्रोफेशन कनेक्टेड विद एविएशन, ट्रांसपोर्टेशन, socialites, profession involving speech, newsreaders, computer software, profession requiring flexibility, serving profession, housekeepers, kite makers, adventure sports, स्काई डाइवर्स, बैलूनिस्ट, इस तरीके के टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, जजेस हैं। प्लेसेस ज्यादातर ये होंगे हाई क्लिफ में, जहां पर विंड ज्यादा हो, एग्रीकल्चर लैंड में,
मार्केट प्लेस, बिजनेस सेंटर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, एयरपोर्ट्स, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड सेंटर्स, रिसर्च फैसिलिटीज, डिप्लोमेटिक एनक्लेव्स, इन सब जगह ये ज्यादा आपको मिलेंगे। गुण इनका बेसिकली क्योंकि मेटेरियलिस्टिक तो है ही, क्योंकि राहु की और वीनस की ज्यादा वो रहती है, तो राजसिक गुण है। गण में देवगण है। इनका जो लूनर मंथ पड़ता है वो चैत्र का सेकेंड पार्ट अप्रैल में जो पड़ता है, सप्तमी तिथि से रिलेट करते हैं, स्वाति नक्षत्र। ऑस्पिशियस एक्टिविटीज जो है, बिजनेस और ट्रेड एक्टिविटीज, स्टार्टिंग एनी एजुकेशनल वेंचर, गुड फॉर लर्निंग जनरल सोशल एक्टिविटीज, डीलिंग विद पब्लिक, financial transactions, activities requiring calm and flexible approach, grooming, self-adornment, buying and selling, डिप्लोमेसी, क्योंकि ये बड़े पेशेंस होते हैं और कुछ कन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए डिप्लोमेटिक काफी रहते हैं। इनऑस्पिशियस एक्टिविटीज जो है, जो इस नक्षत्र में नहीं करनी चाहिए, वो है वॉर लाइक एक्टिविटीज। एग्रेशन जहां पर भी हो, वो ये नक्षत्र बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। रूलर जैसे मैंने बताया राहु है और शुक्र है। इसमें वॉवल जो पढ़ते हैं, रू, रे, रो, टा, ती, डा, ये पढ़ते हैं। इसकी अगर आपको कुछ उपाय करने हो तो माँ सरस्वती की आराधना कीजिए या हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, तो उससे ये नक्षत्र काफी अच्छा रहता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो था मार्क ट्वेन, ए फेमस ऑथर, कमेंटेटर। और ये सब चीजें हैं स्वाति नक्षत्र के बारे में। तो आज दो नक्षत्रों के बारे में आपने जाना। अब कल देखेंगे अगला नक्षत्र जो है वो है आपका विशाखा नक्षत्र, उसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे थोड़े ब्रेक के बाद, 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद, आप बने रहिए।
नमस्कार जी, वेलकम बैक। आज सबसे पहले है जी पराड़ा मिश्रा। मिश्रा जी, हेलो। मिश्रा जी, कैन यू हियर मी? एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? आ रहा है। जी जी। आप बोलिए। मिश्रा जी बोलिए सबसे पहले। नहीं, मैं तो अभी ज्वाइन किया, थोड़ा लेट हो गया हमारा। अच्छा अच्छा, नहीं कोई प्रश्न पूछना है आपने? नहीं, अभी नहीं, वो तो सुना ही नहीं कुछ। अच्छा शुरू अच्छा अच्छा, स्टार्ट किया अभी। ओके ओके। तो चलिए मैं नेक्स्ट लेता हूँ, अगर किसी का प्रश्न है तो। अ, मतलब कौन सा टॉपिक, थोड़ा हमको मैं शॉर्ट में। एक्चुअली नक्षत्र पे बात कर रहा था। हाँ हाँ। और उसके बाद क्या होता है कि अपने अपने प्रश्न पूछते हैं। अगर किसी को नक्षत्र पे पूछना है या कोई वैसे भी कोई प्रश्न पूछना है तो अच्छा, आई कैन रिप्लाई। हमारा हमारा राशि नक्षत्र में बोलूं? आप मुझे बताएं, अगर आपको डेट मालूम है तो। डेट डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है। हाँ, नहीं मालूम? नहीं, तिथि मालूम है। अच्छा, मतलब तिथि मालूम है, चलिए बताएं। आषाढ़ शुक्ल चतुर्थ तृतीया। आषाढ़ शुक्ल तृतीया। नहीं मतलब ये साल भी नहीं मालूम है, ईयर? हाँ, साल मालूम है। हम्म। 1957। 1957 है। और पुरी में रथ यात्रा होता है ना, बिलोंग टू हाँ पुरी। हाँ वो नेक्स्ट डे उसका रथ यात्रा जगन्नाथ जी का जो होता है हाँ। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया में, हमारा नेक्स्ट डे तृतीया। ये तो जून में होता है ना कहीं? हाँ, जून जुलाई ऐसे होता है, लेकिन हम्म। तिथि का हिसाब से मैं बोलता हूँ। अच्छा। डेट मालूम नहीं है हमको अभी प्रेजेंटली। और प्लेस कौन सा होगा? प्लेस प्लेस से भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। ऐसे एक्चुअली डेट जब तक नहीं मालूम होगा तो बहुत मुश्किल होगा तो ढूंढना। आपका इसमें देखते हैं कि कंप्यूटर में? हाँ, मैं उसमें सॉफ्टवेयर है ना, हाँ, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वाला। तो ठीक है। हाँ, तो उसमें देखते हैं। ठीक है, तो ठीक। उसमें ये आ रहा है अभी। ओके, ठीक है। तो आपका अगर डेट पता लग जाए तो
एक्चुअली क्या है ना, मैं तो हमारा नेटिव प्लेस में अभी नहीं हूँ, हम्म। बॉम्बे में हूँ। ठीक है। इसलिए डेट नहीं बोल पाता हूँ, नहीं तो तो बोल। वैसे क्योंकि गलत हो जाएगा तो इस वजह से। नहीं, उस दिन चलिए। ऐसे पता चल जाएगा हाँ, आपको। वो अगर पंचांग वगैरह देखना पड़ेगा ना, काफी वो नहीं टाइम लगेगा उसमें। नहीं नहीं, मैं बोलता हूँ क्या ना, वो जो रथ यात्रा होता है ना हाँ उसी हाँ साल में हाँ। नहीं, वो तो डेट ठीक मिल है, मिल लेकिन जाएगा। उसका डेट उसका मिल भी। जाएगा आपको। आपको मिल जाएगा डेट हाँ, वो कंप्यूटर टाइम में। लगेगा ना उसमें खोजने में थोड़ा, कि रथ यात्रा कब हुआ था। तो मैं आई विल ट्राई टू फाइंड आउट। अगर देखता हूँ मैं, अगर कल तक आपको रिप्लाई, कल आप ज्वाइन कीजिए, कल आपको मैं बताऊंगा। कल कितने बजे है इसे? 12 से 1 बजे तक होता है डेली। कल डेली होता है? हाँ, डेली। नहीं तो ठीक मैं है। भी ढूंढ के आपको बोल सकता हूँ, ठीक है। जी जी जी। ओके, थैंक यू। ठीक है। कल्पना गिरी जी। हाँ, कल है। हाँ सर, थैंक गुड यू। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। हाँ, वो मेरी बेटी का पूछना है, उसका हाँ, नक्षत्र आप जरा देखिए, दीक्षिता शाह उसका नाम है, बर्थ डेट है 22 अगस्त 22 अगस्त 1986, 1986। रात को 12:22 को। 12:22 रात को। ठीक हाँ, है। और मुंबई प्लेस? मुंबई में मुंबई। यानी 12:22 यानी 22, और वो 22 तारीख हो गया ना फिर। 22 तारीख ना। हाँ, तो 22 अगस्त मतलब अगस्त। 22 की वो एक किस्म से सुबह शुरू हो गई ना। हाँ हाँ, सुबह शुरू हो गए 12:22 यानी 12:22। सुबह सुबह हो गया ना, नेक्स्ट हाँ हो गया, नेक्स्ट डे हो हाँ। गया रात ठीक को। है। ठीक है। तो इनका वृषभ लग्न है, मीन राशि है। हाँ, बराबर मीन है। राशि में इनका जो नक्षत्र है वो है पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्र। हाँ, पूर्व भाद्रपद गुरु का नक्षत्र है। हाँ हाँ। तो ये क्योंकि मून जो है वो ऑलमोस्ट 0 डिग्री 26 मिनट पे है, तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पड़ेगा। अच्छा, हाँ। तो ये कैसा है नक्षत्र सर? पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वैसे देखा जाए तो दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। बहुत मतलब इनको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, हाँ हाँ। तब जाके रिजल्ट मिलते हैं। अच्छा। हम्म। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक मगर है। ऐसे तो लाइफ अच्छी है ना उसकी सब, ठीक है ना ऐसा? हाँ, वैसे तो ठीक है। अभी दशा देख लेता हूँ मैं क्या चल रही है। हम्म। हेल्थ वाइज सब। अभी इस वक्त उसकी बुध की महादशा चल रही है, जो कि February 26 तक है। हाँ। बुध जो है वो थर्ड हाउस में बैठे हैं इससे। ठीक है। उसके बाद केतु की दशा शुरू होगी। और केतु भी बुध के ही घर में है, तो ऑलमोस्ट जो रिजल्ट अभी मिल रहे हैं वैसे ही मिलते रहेंगे। अच्छा, तो ठीक हेल्थ है। अच्छी रहेगी ना, हेल्थ अच्छी रहेगी ना उसकी, कुछ हेल्थ में कुछ इश्यू नहीं हम्म। आएगा ना कुछ हेल्थ? इनको बेसिकली हेल्थ के अपने लिए, क्योंकि लग्न लॉर्ड शुक्र है इनका। और हम्म। शुक्र जो है वो बैठा हुआ है नीच का राशि में। ओहो। तो इनको घबराने की बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं हाँ है। हाँ हाँ। इनको बेसिकली आराधना करनी चाहिए दुर्गा की। माँ अच्छा। दुर्गा की सप्तशती पढ़ती रहे, हाँ हाँ। तो इसको इनको हेल्थ में थोड़ा इफेक्ट होगा, अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, क्योंकि हम्म। उसको शोल्डर पेन था बीच में, मगर अच्छा। मैंने फिर बहुत सारा वो बोला है सेक करने का, अभी हम्म। फिजियोथेरेपी में जाती है, मगर हाँ। कुछ तो कुछ उसको शोल्डर का बहुत प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी। और हम्म। अभी फिजियोथेरेपी में जाती है, मगर दवाई भी बोला है लेने का। अभी बिल्कुल। देखो, अभी तो चल रहा है ठीक अभी तो। हम्म। तो बस यही है कि आप थोड़ा सा उसका वो केयर करिए कि अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ हाँ। दुर्गा सप्तशती पढ़ती रहे तो अच्छा रहेगा उसके और लिए। नया घर में वो लोग जाने वाले हैं, तो सब बराबर हाँ रहेगा ना नया घर में, सब हाँ। जो भी होएगा उनका? बिल्कुल, नया घर तो बना है ना उनका। हाँ हाँ, वही क्योंकि मैं बोल रही हूँ। सूर्य जो है इनका अपने फोर्थ हाउस में ही बैठा हुआ है। ओह अच्छा। तो हाँ इस वजह से अच्छा है, और इनको नया घर देता है। हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, तो तो
कोई दिक्कत नहीं है ना, नए घर पे जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, सब बराबर है ना? एक मिनट। हाँ देखो, सब नया नहीं, शिफ्टिंग बहुत होएगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, हाँ वही ना बहुत सब। अच्छा है नया घर पे जो है, हाँ 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 हाँ। कोई ठीक दिक्कत है। नहीं है। ठीक है। ओके ओके, थैंक जी यू सर, जी थैंक यू। जी। नेक्स्ट है जी भरत कुमार गुप्ता। भरत कुमार जी, हेलो। भरत कुमार गुप्ता है। सोनू, मिस्टर सोनू चले गए। भरत कुमार जी, भरत कुमार जी हैं।
जेटवाइज इवेंट शुरू होने वाला है। नीचे बटन पर क्लिक करके ज्वाइन करें। आपका जेटवाइज इवेंट शुरू होने वाला है। नीचे बटन पर क्लिक करके अरे कोई प्रश्न पूछ ले, कोई है ही नहीं और कब पे मारते। हेलो हेलो। हेलो। हाँ पंडित जी, मैं अनु बोल रही हूँ। ऐसा है, मेरे को ना अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता है, अच्छा, तो क्या मैं कोई प्रश्न कर सकती हूँ? बोलो। जैसे कि मेरे को ना थोड़ा सा आजकल तबीयत थोड़ी सी कभी कुछ छोटा मोटा होता रहता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरा पीरियड ठीक नहीं है या ये कब ठीक होगा, बता सकते हैं? अच्छा, हेल्थ से रिलेटेड है आपकी? हेल्थ से रिलेटेड है। ओके, 2 मिनट वेट करो, मैं आपका चेक करके बताता हूँ। ओके। मतलब बैक टू बैक कभी कुछ ऐसा हो रहा है। अभी अगर थोड़ी ग्रहों की स्थिति अगर देख के बोलूं, आपकी जो कुंडली में अभी इस वक्त की प्रश्न कुंडली में जो बता रहा है वो ये कि आप एटलीस्ट ये लगा लो 1 हफ्ते में काफी आपके चेंज आ जाएगा। चलिए ठीक है, क्योंकि मैं बड़ा हताश सी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो आपसे पूछती हूँ, क्योंकि बैक टू एक चीज खत्म होती दूसरी शुरू होती है, तो मैंने कहा पूछती हूँ, क्योंकि मेरे को अपना टाइम तो पता नहीं है, तो इसीलिए। एक आप हफ्ते 10 दिन तक पेशेंटली थोड़ा सा अपने आप को वेट करिए, थोड़ा उसके बाद सिचुएशन जो है आपके लिए बहुत अच्छी होती नजर आएगी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। मुझे आपकी बात से राहत मिली थोड़ी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी ओके मच। ओके ओके। कुलविंदर कौर जी, हेलो। हाँ जी, कुलविंदर कौर जी आए हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो कुलविंदर कौर जी। आवाज कुछ बातें तो। हेलो। हेलो सर, स्क्रीन नहीं नजर आ रही है। अच्छा, तो लेकिन आपकी आवाज तो आ रही है ना? हाँ जी, आवाज तो आ रही है पर वो भी स्लो है बहुत। नहीं, मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? हाँ जी, सुनाई दे रही है सर। बस फिर आप अपना प्रश्न पूछो अगर कुछ पूछना है तो। हाँ जी सर, मेरे को ना मेरे हस्बैंड के बारे में ही पूछना बताओ। भी। उनका कोई भी
जिस भी काम में हाथ डालते हैं या जॉब में जाते हैं तो वो पूरी नहीं, काम ठीक नहीं हो रहा उनका। अच्छा, डेट बताओ। हाँ जी, उनका है 22 नवंबर। 22 नवंबर। हाँ जी, साल? 1961। 1961। हाँ जी, टाइम? टाइम है उनका 5 बजे। सुबह? नहीं, शाम का है सर। 5, पूरे 5? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। और प्लेस? प्लेस उनका है अलावलपुर। ये कहाँ पड़ता है? ये सर इधर है, जलंधर में ही है। अच्छा, ये जलंधर। पठानकोट किशनपुरा जाते हुए इधर आदमपुर के साइड में है। ठीक है। इनकी है वृषभ लग्न की कुंडली है और वृषभ राशि है। हाँ जी, जगदीप इनका नाम है, जगदीप हम्म। सिंह। जी। अच्छा, शनि की महादशा चल रही है। शनि में चंद्र, ये 33 तक चलेगी। और शनि इनका 10वें घर में है। 60। क्या काम क्या करते हैं ये? सर ये पहले टूरिस्ट डिपार्टमेंट था ना, जो पंजाब हाँ टूरिस्ट डिपार्टमेंट, हाँ हाँ। उसमें मैनेजर थे। ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सभी होटल लीज पे दे दिए। ठीक है। उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया, हाँ। तो जस्ट अपना काम करने लगे, ये प्रॉपर्टी डीलर का और कैटरिंग का। अच्छा। और एक इनका हॉस्पिटलाइज मतलब कि भी होटलों को मैनेज करना। ठीक किसी ने है। अगर नवा पैलेस बनाना है या होटल बनाना है, उसको हाँ। मैनेजमेंट करके देते हैं ये। अच्छा। मतलब अपना गुजारा करने के लिए इन्होंने काफी काम कर रहे थे। पर हाँ। कोरोना के बाद एकदम सब कुछ डाउन हो गया। अच्छा, तो अभी असल में अगर देखूं तो, क्योंकि शनि की जो दशा चल रही है। वो आगे भी बताई थी। हाँ, तो तो मेरे उस को किसी ने मतलब जिन्होंने भी बताई थी, उन्होंने उपाय एक ही बताया था। हम्म कहते कि भी शनिवार की शनिवार आप इनका ना हम्म। इतने दिन तेल चढ़वाना है हाँ। इनके हाथ से। तो वो ठीक है। मैंने करवा दिया था। ठीक है। और हाँ जी, बाकी मतलब थोड़ा बहुत करती रहती हूँ। शनिवार को कोई आता है हम्म तो जैसे आता रहता है, शनिवार को तेल वगैरह डालते रहते हैं। हम्म पर वही है ना, इनका जॉब लगी थी, हम्म इतनी दूर जाते थे, हम्म बड़ा अच्छा चल रहा था, पर एकदम ही छूट गई है, जॉब भी छूट गई है। आप हम्म प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, हम्म कोई भी सौदा अच्छी तरह सिरे चढ़ जाता है, हम्म एंड में आके पता नहीं क्या हो जाता है। हम्म। क्लाइंट एकदम ठप होके बैठ जाता है, जैसे कह देता है नहीं अभी नहीं। नहीं, ये जो होटल वाला जो काम कर रहे थे, तो ये वाला काम अच्छा नहीं है? नहीं, होटल का अपना जॉब कर रहे थे सर। नहीं अच्छी नहीं, वाली जॉब जॉब, नहीं कह रहा हूँ। मतलब ये अभी नहीं, 2 महीने जैसे इन्होंने नहीं, रेगुलर जैसे जॉब की है। हाँ, नहीं जैसे कंसल्टेंसी देते हैं ना किसी लोगों को। हाँ जी, वो भी चल रहा है सर, पर हाँ वही है ना बीच में, हाँ। मतलब बात करते करते लोग बीच में टाल जाते हैं कई बार। मतलब हम्म। काम रुक जाता है, ऐसा हो अच्छा। रहा है। हम्म। आगे भगवान की दया से कोई कमी नहीं थी, जब से मतलब मैं आपको क्या बताऊं, जब से दोनों बेटियों की शादी की है ना, उसके हम्म। बाद एक ही दम जैसे बिजनेस काम सब कुछ डाउन हो गया है। अच्छा, हाँ जी। तो है तो लाइन तो इनके लिए यही ठीक है वैसे, होटलों वाली। ठीक है सर। तो यही करते रहे, इसी में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही।
क्योंकि इस लाइन में इनके कांटेक्ट भी है ना, हाँ जी और इनकी कुंडली भी यही बताती है कि कुछ होटल वोटल के काम करते रहे, इसमें इनको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। सर, प्रॉपर्टी का जो है मैं खुद प्रॉपर्टी तो देखो मतलब वैसे भी साथ चलती रहती है, अगर कोई ग्राहक आ जाता है तो ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी का तो फिर पता नहीं होता ना डील कब बननी है कब नहीं बननी। नहीं, अब जैसे ये जॉब कर रहे थे हाँ। तो उन्होंने इनको ये बोल दिया कि अभी थोड़ी देर बीच में ब्रेक ले लो। तो अब अगर जॉब कहीं मिल जाए तो बढ़िया इनको, या तो जॉब होटल में देखो, ही कहीं। जॉब ऐसा है ना, अब 65 के तो हो रहे हैं। हाँ जी, नहीं होटल में, प्राइवेट होटल में तो सर अभी भी मिल जाती है। हाँ हाँ, उसमें मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो कोई चांस है कहीं प्राइवेट नजदीक ही मिल जाए, मतलब ज्यादा दूर भी ना हो? हाँ मिल तो सकती है, चांस तो है, क्योंकि अभी टाइम तो इनका ठीक ही चल रहा है। कब तक मतलब कुछ? क्योंकि नहीं ऐसा क्योंकि अभी इनका 2 साल बहुत अच्छा टाइम है। ओके, हाँ तो अगर कोशिश करें तो कहीं मिल सकती है इनको। मतलब होटल के अंदर ही कहीं जॉब हाँ होटल आसपास के जैसे अंदर मिल कहीं जाए। जहाँ, हाँ होटल के अंदर ही अगर इनको कहीं जॉब वगैरह मिल जाए ना, तो वो काफी अच्छी रहेगी इनके लिए। या तो सर कोई उपाय करना तो मेरे को बता दो, मैं कर दूंगी। उपाय तो देखो जो बताया था वो काफी अच्छा था, ऐसी बात नहीं है। और बाकी अगर ये जैसे शनिवार के शनिवार वही अपना सरसों के तेल का दिया जलाएं पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है सर। और हफ्ते में एक बार जो है ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, सूर्यास्त के बाद करना होता है रात को, मतलब जब सूर्य अस्त हो जाए। ठीक है सर, पर ये मैं आपको बता दूं सर, चलो मैं तो कर दूंगी, तेल हाँ तो मैंने इनको चढ़वा दिया था। हाँ मतलब तेल ये चढ़ जाप के लिए ये है कि भी ये पाठ तो कर लेंगे अगर मैं हाँ बोल दूंगी। हाँ हाँ, गुरबाणी का पाठ तो कर लेंगे हाँ बैठ के। हाँ हाँ, हाँ, तो गुरबाणी का पाठ कर ले, वो भी अच्छा है। ठीक है। ठीक है ना, वो भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा ठीक है सर। और ठीक है, शनिवार की मतलब पीपल पे कितने दिन करना सर ये? हफ्ते में एक बार तो करना होता है। पीपल पे मतलब दिया पीपल के जलाना। दिए पे, हाँ, और जब सूर्य अस्त हो जाए तब। ठीक है। ठीक है ना। अगर सर पास में पीपल ना हो कहीं, जस्ट एक बात है, तो होता मंदिर है, में चढ़ाया है? हाँ मंदिर में तो होता ही है ना। मंदिर में जलाया है? हाँ मंदिर में तो होता ही है पीपल का पेड़। क्योंकि शनि देव की मूर्ति भी है वहां पे। ये मूर्ति के सामने नहीं जाते कभी भी। ठीक है। कभी भी शनि देव के सामने नजर नहीं मिलाते बिल्कुल भी। ठीक है सर। हाँ तो मूर्ति के सामने मत जाना, बस सिर्फ ये पीपल के पेड़ के नीचे जो है, क्योंकि पीपल में विष्णु का वास होता है ना, हाँ जी, हाँ जी। और शनि देव जो है वो विष्णु के भक्त हैं। ठीक है सर। ठीक है ना। तो बस यही है, पीपल के पेड़ के नीचे अगर दिया जला के और ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप कर ले तो ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं उपाय नहीं सर, इनके हाथ से करवाना या मैं कराया करूं? आप भी कर लो इनके, एक मतलब ये, हफ्ते में एक बार करना है, मैं हाँ कराती हूँ। बस 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 आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी 2 साल अच्छे ही है, मेरे को लगता है कि अभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। सर बहुत कोई ना फाइनेंशियली कोई, ना काफी कोई ना कोई, मतलब प्रॉब्लम चल हाँ रही है पीछे आजकल। ठीक है, कोविड के बाद फर्क तो पड़ा है बहुत इन लाइन वालों को, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम ठीक हो रहा है तो अच्छा उम्मीद सर, है। एक बात हो रहा है, इनका होटल का उसका एक केस चल रहा है। हम्म। मतलब कोई आदर्श कंपनी में हमने किया था, वो केस इनके हक में हो जाएगा कि नहीं? केस, अच्छा एक मिनट। काफी मुलाजिम है मतलब इकट्ठे। हम्म। शुक्र, केस तो ऐसा नहीं है कि कोई खराब है, मतलब फेवर में ही होना चाहिए इनके।
हाँ, एक तो आदर्श सोसाइटी का चल रहा है, एक इनका यही जॉब का ही चल रहा है। आप दो इनके मतलब ये फेवर मेन में, केस इनके चल रहे फेवर हैं। में ही होना चाहिए, हाँ जी, इनके फेवर में ही मिलेगा। मतलब टाइम लगेगा अभी, कब तक मिल जाएगा अच्छा, जवाब? हो सकता है जैसे अगर केस में 7-8 महीने लग जाए, लेकिन ठीक है। इनके फेवर में ही होगा। अच्छा, इनके फेवर में होगा। हम्म। ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। रोज जुड़ा करो जी आप। सर मैं वो बस थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो हाँ जाती है, कई बार बारिश बुरिश चल रही है ना आजकल, जी 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 और कई जी। बार पता आपको आजकल फिर सेहत भी ऐसी हो जाती है मौसम हाँ की वजह से। ठीक है, कोई नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। मैं कर देती हूँ।